राधे राधे फिर वेद कहता है अस्मान माई सृजते विश्व में तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध। भगवान भी माइक है, हम भी माइक है। वाह 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 वाह, बराबर हो गए फिर तो। नहीं, उसकी नौकरानी है माया, उसके अंडर में है, और हम माया के अंडर में हैं। इतना बड़ा अंतर है दोनों माया वाले। आसमान माई, वो माई संसार बनाता है, और हम माई माया के अंडर में लट्टू की तरह नाचते हैं। माया से बद्ध हैं। कब से? सदा से। ये जीव की परिभाषा क्या है? मायाधीन चेतन। एक दिन मायाधीन नहीं हुआ। इस जीव की ओरिजिनल स्थिति यही है, माया के अंडर वाला अनुचित चेतन। फिर वेद कहता है, ये श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 9वां मंत्र, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम त्वविद्या ह्यमृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्य। 3 तत्व है, विद्या, अविद्या। विद्या माने जीव, अविद्या माने माया, और ईशते, इन दोनों पर शासन करने वाला एक भगवान। यानी क्षर, अक्षर और ब्रह्म। अच्छा, आप छोड़िए वेदों को, गीता में आ जाइए। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। गीता 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20। ये सब गीता के श्लोक कह रहे हैं कि 3 तत्व है, एक क्षर, एक अक्षर, एक क्षर अक्षर पर शासन करने वाला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। जो ये रहस्य जान ले और मान ले, बस काम बन जाए। तो जान तो लिया है आप लोगों ने अनंत जन्म में, अनंत बार, लेकिन माना नहीं एक बार भी। माना नहीं,
जाना। जैसे इस समय जान रहे हैं ना, ऐसे ही तमाम जन्मों में जाना है, लेकिन माना नहीं। तो ये जो जीव और माया है, इन दोनों पर भगवान शासन करते हैं, स्वतंत्र नहीं है ये। यद्यपि भगवान ने जीव को बनाया नहीं, भगवान ने माया को बनाया नहीं, जीव ने भगवान को बनाया नहीं, जीव ने माया को बनाया नहीं, माया ने भगवान को बनाया नहीं, माया ने जीव को बनाया नहीं। ये तीनों बने बनाए हैं अनादिकाल से, लेकिन जीव माया ये दोनों भगवान के अधीन हैं। अधीन माने क्या होता है? अधीन माने उनकी शक्ति है। शक्ति शक्ति भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा परिजम तस्वन्याम प्रकृति विद्ध में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता 7:4-7:5। ये गीता कह रही है एक माया, इसको अपरा शक्ति कहते हैं। अपरा माने निकृष्ट, और जीव पराशक्ति माने उत्कृष्ट। वो निकृष्ट क्यों है? माया जड़ है, जैसे तौलिया जड़, उसमें न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है, न चेतना है। और जीव में तो सब कुछ है। जैसे भगवान के शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ऐसे हमारे भी है। इसलिए पराशक्ति है। पुराणों में भी ये बात मानी है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। वेदों में, पुराणों में, विष्णु पुराण में कहा गया 6, 7, 61 एक पराशक्ति है, वो उनकी पर्सनल पावर है। और ये 2 शक्तियां जो मैंने बताया, जीव और माया, तो इन शक्तियों का वो शक्तिमान है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि बस एक ब्रह्म है, एक भगवान है, और कुछ नहीं है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वता। 2:5-14 भागवत। सब वासुदेव है, सब श्री कृष्ण है, और कुछ है ही नहीं। जीव जीव तो उनकी शक्ति है, माया वो भी उनकी शक्ति है। तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं हो सकती। वो तो अग्नि की शक्ति क्या, जलाना, तो अग्नि से अग्नि की शक्ति को कोई अलग कर सकता है? अरे अग्नि माने जलाने वाली, उसी के अंतर्भुक्त है। कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध, कोई सुगंध को अलग कर सकता है क्या? तो शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्जयमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 2 मंत्र। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, ये वेद कह रहा है।
एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, वेद कह रहा है। यमृत्युजो बहुधा कल्पयंत, वेद कह रहा है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, बस एक ब्रह्म है। और फिर वही वेद कहता है नहीं, दो है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिकत्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यन्यो अभिचाकशीति। चौथे अध्याय का 6वां मंत्र, श्वेता शतरोपनिषद। और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है, तीसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र। अर्थात दो पक्षी आपके हृदय में रहते हैं, दोनों एक जाति के हैं, चेतन। वो विभू चित, हम अणुचित, लेकिन चित माने चेतन। और दोनों एक जगह रहते हैं, सादृश्य संबंध। और एक जाति के हैं, साजात्य संबंध। और वे दोनों पक्षी हैं और सख्य संबंध भी है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, वो सखा भी है हमारा। कैसा सखा है? जो कभी साथ नहीं छोड़ता। हम पाप कर्म से कुत्ते की जोनी में गए, गधे की जोनी में गए, वो भी साथ जाता है। देखो बेचारा, कहां भगवान और कहां गधे का शरीर, सुअर का शरीर, मक्खी का शरीर, वो सब जगह हमारे साथ रहता है। और सदा ये आशा करता है कि पता नहीं कब ये मेरी शरण में आ जाए, घूम जाए। अभी यो है, ये जीव है, ये भगवान है, ऐसे सबके हृदय में रहता है। ये कर्म का फल वल नहीं भोगता है, इसका कर्म ही नहीं कुछ। ये खाली देखकर नोट करता है इसके कर्म को, और इससे कहता है घूम जा। ये कहता है नहीं, वो है हमारी माया, हम उधरे रहेंगे। अनंत संत आए, बहुत समझाया, भगवान भी अनंत बार आए, लेकिन हम तस से नस नहीं हुए। तो दो भी हैं और तीन मैंने बताए आपको इतनी देर में कि ब्रह्म जीव माया तीन तत्व है। तो एक भी है सही है, दो भी है तो वो उसकी शक्ति है, और तीन है तो वो भी उसकी शक्ति है, इसलिए तीनों सही है। जो ऐसा कहते हैं एक ही है वो गलत कहते हैं। जो कहते हैं तीन ही है गलत कहते हैं। एक भी है, तीन भी है, दो भी है, सब सही।